नमस्कार सभी को। तो पिछले वाली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और स्ट्रेट लाइन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हमको कुछ उसकी बेसिक टर्म के बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे कि ये जो बना रखा है ट्राइंगल जैसा, इसको बोलते हैं डेल्टा। इसको बोलते हैं डेल्टा। इसका मतलब होता है चेंज। चेंज किसी भी क्वांटिटी में, जैसे कोई चीज पहले एक्स आई थी, वो बाद में चेंज होके एक्स एफ हो गई, मतलब पहले इनिशियल थी बाद में फाइनल हो गई। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन एक्स। तो डेल्टा एक्स मतलब क्या हो जाएगा? चेंज कितना आया? फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा का मतलब चेंज होता है। डेल्टा के पीछे अगर मैंने एक्स लिख दिया तो क्या बन जाएगा? ये चेंज इन एक्स। और अगर ये चेंज एक्स आई माइनस एक्स आई, अगर ये चेंज बहुत स्मॉल हो तो हम डेल्टा की जगह क्या यूज़ कर लेते हैं? डी। तो डेल्टा की जगह अगर डी यूज़ कर रखा है कहीं, तो उसको देख के हमें पता लगना चाहिए कि चेंज बहुत ही छोटा है। फिर ये डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, मतलब चेंज इन वाई। डी वाई का मतलब हो गया चेंज इन वाई, और अपॉन में लिख रखा है चेंज इन एक्स, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स बन जाएगा। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रेट सॉरी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। कैसे? चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई, सॉरी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में वाई के चेंज होने की रेट, जैसे जैसे एक्स में चेंज करेंगे वैसे वाई कितना चेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर मेरे को डी वाई बाई डी एक्स पूरा नहीं लिखना है, इसकी जगह छोट में निपटाना है, इसकी जगह जैसे इक्वेशन पूरा लिखा मैंने, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, इक्वेशन पूरा ना लिख के मैं इसको ऐसे लिख देते हैं कभी कभी इक्वेशन। तो वैसे ही डी वाई बाई डी एक्स पूरा ना लिखना हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? वाई डैश। अब ये देखो, डी वाई बाई डी एक्स पहले से था, मैंने एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दिया डी बाई डी एक्स। पहले एक बार था डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स पहले एक बार था, फिर बाद में एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दिया, मतलब ये कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हो गया? दो बार डिफ्रेंशिएशन। दो बार डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन। तो इसको मैंने दो बार डिफ्रेंशिएशन करने को अपन ऐसे लिख सकते हैं डी टू वाई। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको ऐसे पढ़ेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो समझ गए? सबसे पहली टर्म कि डेल्टा को क्या बोलते हैं? चेंज। अगर डेल्टा के साथ मैंने एक्स लिख रखा है तो क्या हो जाएगा? ये चेंज इन एक्स। अगर ये चेंज बहुत ही छोटा है तो डेल्टा की जगह क्या यूज करेंगे? डी। अगर डी वाई बाई डी एक्स लिख रखा है, मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, इसी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पांचवी टर्म, मैं डी वाई बाई डी एक्स को शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ? वाई डैश। क्या लिख सकते हैं? वाई डैश। छठी टर्म, अगर दो बार डिफ्रेंशिएशन कर रखा है वाई का एक बार ये और दूसरी बार ये, दो बार डिफ्रेंशिएशन कर रखा है तो इसको मैं वाई डबल डैश लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं? वाई डबल डैश। अगर वाई डबल डैश नहीं लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे? और तरीके से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलते हैं अगली वाली स्लाइड पे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर, जैसे अभी पिछले वाली स्लाइड में अपन ने देखा था कि डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या दिखा था? डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका क्या मतलब था? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। या फिर इसको एक बार एक चीज और लिखी थी अपन ने, क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में y में कितना चेंज आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स। और डिफिनेशन की डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x
किसी एक क्वांटिटी की रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, अवकलन। समझ गए? तो डिफरेंशिएशन का यही मतलब है। अब डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, डी वी बाई डी टी मतलब डी वी बाई डी टी मतलब वी का डिफरेंशिएशन हो रहा है टी के रेस्पेक्ट में, या फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को बोलते हैं, अपन बाद में पढ़ेंगे, और इसी को बोलते हैं एक्सलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, एक्स क्या है, पोजीशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इसी को बोलते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी। ये बाकी आगे पढ़ेंगे अपन। तो ये जो डिफरेंशिएशन वाले, डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद ही अपन को आइडिया हो पाएगा, डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद ही आइडिया हो पाएगा कि चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसी को फोर्स बोलते हैं। ये कब पता लगेगा, जब अपन एक बार डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे उसके बाद। तो कभी भी फिजिक्स पढ़ना चालू करें तो हमेशा शुरुआत बेसिक मैथमेटिक्स से ही होनी चाहिए। अब कुछ फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, देखो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन अभी क्या पढ़ी अपन ने, यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ मैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी with respect to another, with respect to another quantity। अब कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तो क्या कभी उसमें चेंज आने वाला है, नहीं आएगा चेंज। तो चेंज कितना हो जाएगा कांस्टेंट क्वांटिटी में, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट जैसे 3 लिख रखा है वो 3 चेंज नहीं होगा। जैसे x लिख रखा है तो x की अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, लेकिन 3 की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी, 3 ही। तो कांस्टेंट क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होगी, इस वजह से उसमें डेल्टा यानी चेंज कितना आ जाएगा उसमें, जीरो। तो इसीलिए अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसी भी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में तो वो हमेशा कितना आएगा, जीरो। तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का स्थिर मान का या फिर नियतांक का अवकलन हमेशा कितना होगा, जीरो। जैसे मेरे को एक फंक्शन है लोगरिथमिक, अब ये सीधे सीधे फॉर्मूले याद रखना है, इनके प्रूफ भी है, लेकिन अगर प्रूफ करने गए तो 4-5 घंटे इनके प्रूफ में निकल जाएंगे। इससे बढ़िया उसके प्रूफ करने के बाद भी आपको याद तो रखने हैं ही, तो क्यों ना पहले ही याद रख लें। तो दूसरा फॉर्मूला है लोगरिथमिक या फिर ln(x), नेचुरल लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना है तो वो कितना आएगा, 1/x। तीसरा फॉर्मूला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है मेरे को, तो क्या करूँगा मैं, n ये जो पावर है वो नीचे उतार के लिख दूंगा, n लिख दिया, x की पावर में 1 कम कर देना है, बस इतना ही करना है। क्या करना है, n जो पावर में लिख रखा है उसको क्या करना है, नीचे उतारना है, और x की पावर में क्या करना है, n-1 कर देना है, मतलब 1 कम कर देना है। चौथा, अगर e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर में क्या है, x, तो उसका डिफरेंशिएशन वही वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, वही वैल्यू आएगी। फिर पांचवा फॉर्मूला, अगर मेरे को साइन x का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आएगा, कोस x। अगर मेरे को कोस x का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आएगा, माइनस साइन x। तो ये 6 फॉर्मूले, ये तो कम से कम मुंह जुबानी होनी चाहिए, वरना फिजिक्स के आधे क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। तो 6 फॉर्मूले हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। क्वेश्चन, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। y की वैल्यू 10 है, मतलब y क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, y कांस्टेंट है। और dy बाई डी एक्स मतलब y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू कोई सी भी क्वांटिटी हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, जीरो। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। ठीक है, क्यों जीरो है, क्योंकि y क्या है, कांस्टेंट। y इज इक्वल टू ln ऑफ 10, y इज इक्वल टू क्या है, नेचुरल लॉग 10।
अगर मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स, किसका करना है, y की जगह क्या है ln 10, तो अपन को पता है ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स। लेकिन जब x वेरिएबल हो तो यहाँ पे तो ln 10 पहले से ही कांस्टेंट है, ln 10 की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, तो इस वजह से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्यों आ जाएगी, क्योंकि ln 10 कांस्टेंट है। अब e की पावर 10 है dy बाई डी एक्स, किसका है, e की पावर 10 का, e की पावर 10 भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, e की वैल्यू लगभग 2.72 जैसी कुछ होती है, उसकी पावर 10 करेंगे तो ये भी कांस्टेंट आएगा, हाँ है ना, ये भी कांस्टेंट आएगा, तो e की पावर 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 0, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि e की पावर 10 क्या है, कांस्टेंट है। साइन 10 की भी वैल्यू कांस्टेंट होगी, हाँ या ना, साइन 10 की भी वैल्यू, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है 1/2, कांस्टेंट है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, आती है √3/2, ये भी कांस्टेंट है। वैसे ही साइन 10 की वैल्यू जो भी होगी, लेकिन वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू ही होगी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे अपन तो कितना आएगा, 0 ही तो आएगा, हाँ है ना, ठीक है। अब आता है कांस्टेंट रूल, यानी किसी, जैसे फंक्शन मेरा हो गया a इंटू जी ऑफ एक्स, a इंटू जी ऑफ एक्स, जैसे ऐसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स। मेरे को सबसे पहले तो x का डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए, एक बार के लिए वो कर लेते हैं। अगर y इज इक्वल टू एक्स है, मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना है, तो वो कितना आएगा, अपन ने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, n नीचे उतर जाएगा, x की पावर में n-1 हो जाएगा, हाँ या ना, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स की पावर में कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1। अगर मेरे को x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे, 1 पावर में से क्या करेंगे, नीचे उतारेंगे, और x की पावर में से एक कम कर देंगे, x की पावर में से एक कम कर देंगे, तो ये 1, और x की पावर में क्या बन जाएगा, बच जाएगा 0, और 1 इंटू एक्स की पावर 0 क्या होगा, किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नंबर की पावर क्या होती है 1, 0 क्या होती है 1 होती है, तो ये क्या बन जाएगा 1 इंटू 1, तो x का डिफरेंशिएशन क्या क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो x का डिफरेंशिएशन किया, अगर y इज इक्वल टू एक्स है, मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, कितनी आई 1 आई, मतलब x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, ये याद रखना, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। लेकिन अगर मेरे को 5 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, 5 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, 5 को कांस्टेंट एस कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, और उसको अलग से बाहर लिख देना है, फिर अकेले x का डिफरेंशिएशन करना है। जैसे एग्जांपल आगे लेंगे, एग्जांपल करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू क्या है 3x², तो मैं इसको 3 इंटू x² ऐसे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू x², मेरे को निकालना है dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं वैसे के वैसे लिख दूंगा, x² बचा हुआ है, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर x की पावर में जो भी लिखा है उसको क्या करेंगे, आगे नीचे उतारेंगे, और x की पावर में 2 पहले से था, तो 2 में से क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ एक्स की पावर में से, एक्स की पावर 2 में से 1 गया, तो कितना बचेगा 1, तो ये कितना बन जाएगा 3 2 जा 6 इंटू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6x, ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन, हाँ है ना, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे को करना है 6x क्यूब प्लस 18x² प्लस
12x प्लस 3, ये क्या है, y दे रखा है। मेरे को क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर बाद में इसका, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, सभी का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म उठा रहा हूँ। फर्स्ट टर्म क्या है, 6x3। 6 कांस्टेंट, वैसे के वैसे लिखा। x3 का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, पावर 3 नीचे उतारी और x की पावर में 3 में से 1 माइनस कर दूंगा। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन वैसे के वैसे, प्लस का साइन वैसे के वैसे बता दिया। 18 अब कर रहे हैं सेकेंड वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन। 18 मैंने वैसे के वैसे लिखा, क्यों, क्योंकि 18 क्या है, कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 2 है, तो पावर 2 मैंने क्या करी, नीचे उतारी, और एक्स की पावर में 2 में से 1 माइनस कर दिया, है ना। फिर 12x, 12 वैसे क्या वैसे लिखा, और x का डिफरेंशिएशन 1, ये याद करने को बोला था, प्लस 3 एक कांस्टेंट है, 3 एक क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ये अपन को पता है। तो ये क्या बन जाएगा, 6 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ एक्स की पावर 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, प्लस 18 मल्टीप्लाई विथ 2, 18 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ एक्स की पावर 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, कितना आएगा, 1, प्लस 12 इंटू 1 कितना बन जाएगा, 12, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 6 3 18 एक्स स्क्वायर, 6 3 18 एक्स स्क्वायर, प्लस 18 टू 36, 36 एक्स प्लस 12, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, हाँ, है ना। दो एग्जांपल हो गए इस पेज पे। ये भी वाला, जैसे अभी मैंने लिखा था ना, क्या लिखा था, y इज इक्वल्स टू 6x3 18x 12x 3, y इज इक्वल्स टू 6x3 प्लस 18x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3। तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस का सम है, हाँ, है ना। ये देखो 4 टर्म थी, वैसे ही मेरे को अगर 2 टर्म हो, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो, तो कैसे करेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, है ना, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म। मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो ऐसे ऐसे ही तो किया था अपन ने, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स किसका, 6x3 का, प्लस डी बाई डी एक्स किसका, 18x स्क्वायर का, प्लस डी बाई डी एक्स किसका, 12x का, प्लस डी बाई डी एक्स किसका, 3 का। ये वाली टर्म तो 0 हो गई थी, बाकी इन तीनों से जो जो वैल्यू मिली थी वो अपन ने पिछले स्लाइड में लिख लिए। तो एडिशन वाला रूल क्या कहता है कि अगर दो फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो, तो अपन उसका क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएशन करके बीच में जो भी साइन पहले था वो लगा के लिख देंगे, हाँ, है ना। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। मेरे को क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पावर 3 नीचे उतारेंगे, एक्स की पावर 3 पहले से थी उसमें से 1 कम कर देंगे, फिर बीच में यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो क्या लगा दिया मैंने, प्लस। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वो वाले फॉर्मूले वाले लिस्ट में देख के क्या पता लगेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। इसको और आगे सोल्व करेंगे, क्या बन जाएगा, ये 3x, 3 में से बन गया, पावर कितनी बच जाएगी, 2 प्लस कोस एक्स, ये क्या बन जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर, हाँ, है ना। ठीक है, फिर आता है प्रोडक्ट रूल। क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, जैसे y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स ऐसे लिखा हुआ है, तो देखो ये बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, x मल्टीप्लाई विथ क्या है, ये साइन एक्स, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिख रखे हो तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन, ये पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन वैसे के वैसे लिख दिया, प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और पहले वाला फंक्शन क्या करेंगे, वैसे के वैसे लिख देंगे।
पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे के वैसे, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला वैसे के वैसे। ये एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा यदि y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। दूसरा वाला फंक्शन वैसे के वैसे, तो साइन एक्स मैंने वैसे कैसे लिख दिया, प्लस दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला फंक्शन क्या है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। पहला वाला फंक्शन वैसे के वैसे, पहला वाला फंक्शन क्या है x, तो ये क्या बन जाएगा साइन एक्स, 1 इंटू साइन एक्स करेंगे साइन एक्स आएगा, प्लस एक्स कॉस एक्स, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू जैसे एक्स स्क्वायर हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, तो डिफरेंशिएशन x की पावर n वाले फॉर्मूले से निकालोगे तुम, ये दूसरे dy बाई डी एक्स, अगर तुम वो वाले फॉर्मूले से निकालोगे कौन से, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 होता है, उससे x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो कितना आएगा, पावर 2 नीचे उतारी, x की पावर में 2 में से 1 कम कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 2x। डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है ये 2x। लेकिन मैं इसको y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स लिख दिया मैंने। अब दो फंक्शन बन गए, पहला और दूसरा, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन। अब मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन क्या है x का डिफरेंशिएशन 1, दूसरा फंक्शन वैसे के वैसे, ये वैसे के वैसे लिख दिया, प्लस दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन भी क्या है x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा 1, पहले वाला फंक्शन वैसे के वैसे, तो ये मैंने वैसे के वैसे लिख दिया, क्या बचा हुआ ये x प्लस एक्स क्या बन गया 2x। तो देखो 2x यहाँ पे भी आ रहा है, 2x यहाँ पे भी आ रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट रूल हर किसी जहां जहां पे भी प्रोडक्ट दिख रहा है वहां पे लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया x cos x, y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू x cos x। ये पहला फंक्शन हो गया x, दूसरा फंक्शन हो गया क्या cos x। मेरे को क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना एक, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला फंक्शन वैसे के वैसे, प्लस दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, और पहले वाला फंक्शन वैसे के वैसे, हाँ है ना। क्या बच गया ये कोस एक्स और प्लस इंटू माइनस होगा माइनस बन जाएगा, एक्स इंटू साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स, तो कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये किसकी वैल्यू होगी वाई डैश की। वाई डैश क्यों बोला, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को शॉर्ट में क्या लिखते हैं वाई डैश। दूसरा एग्जांपल, इस बार y इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर को मैं 1 बोल देता हूँ फंक्शन फर्स्ट, और दूसरा क्या हो गया ई की पावर एक्स। इसका डी वाई बाई डी एक्स यानी वाई डैश निकालेंगे, क्या आएगा पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा पावर 2 नीचे आई, एक्स की पावर 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाला फंक्शन वैसे के वैसे, प्लस दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला फंक्शन क्या है, दूसरे वाला फंक्शन क्या है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूले में लिखवाया था, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ई की पावर एक्स ही रहता है, इनटू पहले वाला फंक्शन वैसे के वैसे, पहले वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर था वैसे के वैसे लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा 2x ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ x ई की पावर x कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 2 प्लस एक्स, तो ये किसका इसका क्या हो गया वाई डैश डिफरेंशिएशन किसका एक्स स्क्वायर ई की पावर x का। चेन रूल कैसे, जैसे हाँ ये एग्जांपल भी लिख रखा है, y इज इक्वल टू क्या है साइन के अंदर x क्यूब। जब अपन ने फॉर्मूला लिखा था सबसे स्टार्टिंग में जहाँ पे लिस्ट बनाई थी फॉर्मूले की, वहाँ पे तुम जाके देखोगे तो क्या पता लगेगा कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन cos x है। लेकिन अपन ने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो वो निकलेगा कहाँ से चेन रूल से।
यदि किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, तो उसका डिफरेंशिएशन किससे करते हैं? चेन रूल से। कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करना है मेरे को? वाई डैश निकालना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले कौन सा फंक्शन है? साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया कॉस, और एक्स क्यूब है तो अंदर क्या लिख दिया? एक्स क्यूब। लेकिन मेरे को एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? पावर 3 नीचे और एक्स की पावर 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो यहाँ से वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई? 3x² cos x क्यूब, ये वाई डैश की वैल्यू होगी। तुमको पता नहीं है, लेकिन इसके पहले भी अपन चेन रूल अप्लाई करके ही आ रहे हैं। कैसे? जैसे मेरे को y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है और मेरे को वाई डैश यानी dy/dx निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वाई डैश इज इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अंदर था वैसे के वैसे लिखा, फिर मैं इस एक्स का भी डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 1 आ रहा है तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आ रहा। लेकिन इसकी जगह एक्स स्क्वायर होता, एक्स क्यूब होता, तो साफ साफ फर्क देखने को मिल जाता। इसके पहले भी चेन रूल अप्लाई करके आ रहे हैं अपन, लेकिन क्योंकि वो वैल्यू ही 1 आ रही है मल्टीप्लीकेशन में, तो आंसर में वो फर्क नहीं आ रहा। इसीलिए अपन को पता नहीं पड़ा कि चेन रूल कैसे लग रहा है। इस एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब से तुम देख सकते हो कि कैसे चेन रूल लगा। ये एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल जैसे y इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स स्क्वायर। क्या है? ई की पावर एक्स स्क्वायर। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन पता है अपन को, लेकिन ये फंक्शन के अंदर भी दूसरा फंक्शन लिख रखा है ना? इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो dy/dx इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो मैंने वो वैसे के वैसे लिख दिया। फिर मेरे को एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स। हाँ या ना? 2 इंटू एक्स। एक्स की पावर 2 है तो 2 नीचे आ जाएगा और एक्स की पावर 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो ई की पावर एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन ऐसे हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे फंक्शन लिख रखा है पहले फंक्शन का करो, फिर अंदर जो फंक्शन लिख रखा है उसका अलग से डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। वाई इज इक्वल्स टू क्या है? ए साइन ओमेगा टी है। मेरे को dy/dt निकालना है। dy/dt क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने टाइम लिखा है, इसलिए मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। ए कांस्टेंट है, वैसे के वैसे लिख दिया। ए कांस्टेंट वैसे के वैसे लिख दिया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कोस। अंदर जो लिखा है वो वैसे के वैसे लिख दिया। अब जो अंदर लिख रखा है उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अंदर क्या लिख रखा है? ओमेगा इंटू टी। ओमेगा इंटू टी, ओमेगा कांस्टेंट वैसे के वैसे लिखा। टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। जैसे एक्स का 1 हो रहा था वैसे टी का भी कितना हो जाएगा? 1। तो ये क्या बन जाएगा? ए ओमेगा कोस ओमेगा इंटू टी। हाँ है ना? ठीक है। एक और एग्जांपल, y इज इक्वल्स टू कोस 4x। कोस 4x का क्या करना है? dy/dx निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे? कोस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन 4x को वैसे के वैसे लिख दूंगा, और 4x का फिर से अलग से करना पड़ेगा। 4x का अलग से कितना हो जाएगा? 4x का क्या हो जाएगा? 4 है ना? 4x का 4 लिख दिया। x 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4 कांस्टेंट वैसे के वैसे लिखा। x का डिफरेंशिएशन 1, कितना बन जाएगा? 4 ही तो बनेगा, तो वो 4 ही लिखा इज इक्वल्स टू 4 साइन 4x। ठीक है? हाँ है ना? हाँ, साइन y इज इक्वल्स टू क्या है? साइन 2x स्क्वायर। साइन के अंदर कितना है? 2x स्क्वायर। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन इसका? dy/dx इज इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशिएशन कोस, अंदर जो भी लिख रखा है वैसे के वैसे लिख दिया। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। अंदर क्या लिख रखा है? 2x स्क्वायर। 2 क्योंकि कांस्टेंट है वैसे के वैसे लिख दिया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 पावर 2 नीचे आएगी और एक्स की पावर 2 में से क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू 2 4। एक्स की पावर में कितना है? 1। तो 4 एक्स की पावर में 1 कुछ नहीं है, मतलब कितना? 1। और कॉस कितना बन जाएगा? 2x स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ये 4x इंटू कॉस
के अंदर कितना है 2x²। ठीक है, देखो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन सीधा सीधा कर सकते थे अपन, कितना 5x की पावर 5 में से एक गया, कितना बन जाएगा 4। x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 5x की पावर 4। लेकिन यहाँ पे x की पावर 5 नहीं है, यहाँ पे x² + 2 की पावर 5 है। y = कितना है x² + 2 की पावर 5 है। x की जगह x² + 2 आ गया, तो फिर से चेन रूल लगेगा। चेन रूल से डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जैसे x की पावर 5 होता तो 5x की पावर 4 ऐसे डिफरेंशिएशन कर देते। लेकिन x की जगह क्या है x² + 2, तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे को क्या करना पड़ेगा, अलग से करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन अलग से कैसे आएगा, x² का डिफरेंशिएशन कितना 2x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। अंदर क्या बचा हुआ है 2x इंटू 5x² + 2 की होल पावर कितनी है 4। ये सॉरी ये 5 मैंने अंदर लिख दिया, 5 यहाँ पे कितना कहाँ आएगा 12 आएगा, तो ये कितना बन जाएगा 5 × 2 10x, और अंदर क्या बनेगा x² + 2 की होल पावर 4। ये एक और एग्जांपल हो गया। e की पावर x² का ये मैंने करवा दिया पहले ही। अब एक कोशेंट रूल मल्टीप्लाई वाले में अपन ने देखा था, मल्टीप्लाई वाले रूल में क्या देखा था कि पहला फंक्शन हो और दूसरा फंक्शन हो, दोनों मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, तो पहला वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी 1 दूसरा वाला फंक्शन वैसे के वैसे, प्लस दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी डैश लगा रहा हूँ मैं, और पहले वाला फंक्शन वैसे के वैसे। डैश का मतलब क्या है डिफरेंशिएशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाला वैसे के वैसे, प्लस दूसरे वाला वैसे के वैसे, अरे दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला वैसे के वैसे। लेकिन अगर दो फंक्शन ऐसे डिवाइड में हो, किस में हो डिवाइड में, पहले वाला फंक्शन और दूसरे वाले फंक्शन दोनों डिवाइड में हो, तो कैसे कैसे करेंगे, नीचे जो भी लिखा हो उसका स्क्वायर करना है, नीचे जो भी फंक्शन लिखा हो उसका क्या करना है स्क्वायर, फिर नीचे वाले फंक्शन को वैसे के वैसे लिखना है, पहले जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और पहले वाले को वैसे के वैसे रखना है। ठीक है, अभी एग्जांपल करेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे y = कितना है 10x, 10x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूले में लिखवाया नहीं था, लेकिन निकाल सकते हैं कैसे, 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x, ये अपॉन वाले बन गए, तो मैं sin x ऊपर वाला जो भी है उसको फर्स्ट, नीचे वाला है उसको सेकेंड, है ना। अगर मेरे को y डैश निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मूले में नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे क्या लिख रखा हुआ है cos, तो cos x का क्या बन जाएगा स्क्वायर, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं सेकेंड फंक्शन को वैसे के वैसे, मतलब नीचे जो भी लिखा हुआ है उसको मैंने वैसे के वैसे लिख दिया cos x, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मेरे को, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन लगा दिया, फिर दूसरे वाले फंक्शन मतलब जो भी नीचे लिख रखा हो उसका क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस साइन x, है ना, cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस साइन x, और पहले वाला फंक्शन वैसे के वैसे, पहले वाला फंक्शन क्या है साइन x, पहले वाले फंक्शन को वैसे के वैसे लिख दिया, तो ये cos x इंटू cos x कितना बन जाएगा cos²x, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन x इंटू साइन एक्स क्या बन जाएगा sin²x, sin²x अपॉन क्या है ये अपॉन cos²x, तो sin² प्लस cos² ये 1 बन जाएगा, और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा cos²x, इसको सोल्व करेंगे 1/cos थीटा क्या होता है sec थीटा, तो ये sec²x बन जाएगा, क्या बन जाएगा sec²x, तो यहाँ से 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया sec²x, तो ये याद भी रखना है और निकाल के भी देख लिया अपन ने। वैसे एक और एग्जांपल नहीं है, चलो एक और एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ होमवर्क के लिए।
y इज इक्वल्स टू है सेक थीटा या फिर सेक एक्स। ये पहला होमवर्क हो गया। इसको कैसे करोगे, सेक एक्स को 1/cos x लिख दोगे। ये 1 हो गया, ये फर्स्ट वाला फंक्शन हो गया, कॉस हो गया, ये सेकेंड वाला फंक्शन हो गया, ये वाले फॉर्मूले से। दूसरा वाला फंक्शन वैसे के वैसे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन माइनस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले वाले का ऐसे से, और अपन में क्या है जो नीचे लिख रखा है उसका स्क्वायर। तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो तुमको याद भी रखना है। फिर तुमको करना है y इज इक्वल्स टू कोट एक्स का डिफरेंशिएशन। कोट एक्स को कैसे करोगे, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखोगे, और ये वाले मेथड फॉलो करोगे, इसको देख के ऑटोमेटिक कोट एक्स का आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ। तीसरा तीसरा तुमको करना है कोसेक एक्स का। किसका, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स है, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो ये 3 तुम्हारे लिए क्या हो गए, होमवर्क। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा, इसलिए खुद से ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, लेकिन उससे पहले तुमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, स्लोप का आइडिया होना चाहिए। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, स्लोप मतलब होता है ढलान, हिंदी में बोलते हैं इसको ढाल, कितना तिरछा है। तो ये यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पे देखो 2 लाइन खींच रहा हूँ मैं, एक ये येलो वाली और एक ये वाली येलो वाली। देखो तिरछी ज़्यादा कौन दिख रही है, कहाँ पे आदमी बैठेगा तो जल्दी फिसल के आ जाएगा, ये पहले वाले पे या दूसरे वाले पे। सीधी सी बात है, पहले वाले पे अगर कोई आदमी ये बोल रखी है वो जल्दी लुढ़क के नीचे आ जाएगी, मतलब पहले वाले का स्लोप क्या है, ज़्यादा है। स्लोप ज़्यादा है या कम है ये डिसाइड किससे होता है, तो स्लोप ज़्यादा है या कम है ये डिसाइड होता है, टेंजेंट खींचेंगे जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, और वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है उस पर डिपेंड करेगा स्लोप। जैसे पहले वाली लाइन है उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ में अगर θ1 बोल दूं, दूसरी वाली जो बना रही है उसको मैंने θ2 बोल दिया, तो θ1 ज़्यादा दिख रहा है θ2 से, तभी तो अपन ने बोल दिया कि पहले वाली लाइन का स्लोप ज़्यादा है ना। तो स्लोप किससे डिसाइड होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है टेंजेंट वाली लाइन, है ना। ये जो एंगल बना रही है, अगर ये एंगल थीटा है तो मैं क्या करूँगा, टेन थीटा निकालूंगा। क्या करूँगा, टेन थीटा निकालूंगा। वही अपना क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। क्यों, अभी दिखाते हैं। इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ओ। अभी इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट खींचा था, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे मेरे को क्या करना है, स्लोप निकालना है। फिर इसमें इस पॉइंट को एक्स एक्सिस के साथ मिले, ये जो भी वैल्यू है इसको मैंने बोला एक्स, ये जो ऊपर वाली जो भी लेंथ है इसको मैंने बोल दिया वाई। क्या बोल दिया, वाई। अगर मैं इस वाली ट्रायंगल में ओ ए बी, ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए बी में अगर मैं टेन थीटा निकालूंगा, क्या निकालूंगा, टेन थीटा, ये जो भी लेंथ है इसको मैंने क्या बोल दिया डी। क्या बोल दिया, डी। टेन थीटा निकालना चाहूँ तो टेन थीटा कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, डी वाई, अपॉन बेस कितना है, डी एक्स। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स अभी अभी पता है, अभी अभी देखा अपन ने, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है। ये डी बोलना गलत रहेगा, लेकिन अगर मैं ट्रायंगल यहाँ बनाऊँ, यही वाला ट्रायंगल मैं अगर इधर बनाऊँ, तो ये एंगल और ये एंगल तो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, है ना। इसको मैंने डी वाई बोल दिया, छोटे वाले को, इसको डी एक्स बोल दिया। तो ये डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, ये डिफ्रेंशिएशन। क्या बन जाएगा, ये डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो ये डिफ्रेंशिएशन ही अपन को क्या बताता है, स्लोप। लेकिन किस पॉइंट पे निकालना है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे टेंजेंट खींचूंगा मैं तो अलग अलग स्लोप का आएगा, है ना। समझिए बात को। जैसे
इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूंगा ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूंगा ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूंगा ऐसे आएगा। तो हर पॉइंट पे टेंजेंट वाली लाइन है वो उसका स्लोप क्या होगा, अलग अलग होगा। मेरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना हो x1 y1 पे, तो मैं क्या करूँगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूँगा डिवाई बाई डी एक्स, और फिर उसमें ये वाला पॉइंट पुट कर दूंगा x1 y1 डिवाई बाई डी एक्स, x1 y1 पे निकाल लूंगा। तो उस पॉइंट पे मेरे को क्या मिल जाएगी, स्लोप की वैल्यू। देखो जैसे ये ग्राफ बना रखा है, इसमें ये वाला एंगल तुम्हें ज़्यादा दिख रहा है या ये वाला एंगल, ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया। थीटा 1 थीटा 2 दोनों में से ज़्यादा कौन दिख रहा है, तो थीटा 2, सीधी सी बात है थीटा 1 से क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो ये वाला स्लोप होगा क्या होगा, ये इस पॉइंट पे स्लोप, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने Q बोल दिया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्लोप एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट Q। ठीक है, फिर से ये ग्राफ है, तुमको यहाँ पे अगर मैं इसको बोल दूँ थीटा 1, इसको मैंने बोल दिया थीटा 2। देखो तुमको बताना है कि स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। पहले देखो थीटा 2 क्या था, ज़्यादा था, दिख रहा है ग्राफ में देख के तुम बता पा रहे हो थीटा 2 क्या था, ये एंगल ज़्यादा बन रहा है ना, ये एंगल ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो थीटा 2 ज़्यादा है थीटा 1 से। जैसे जैसे अपन आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। थीटा कम होगा तो टेन थीटा भी क्या होगा, कम होगा। मतलब स्लोप की वैल्यू, टेन थीटा को ही तो क्या बोलते हैं अपन, स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो अपन सीधे ऐसे लिख सकते हैं स्लोप इज डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब अपन आते हैं मैक्सिमा मिनिमा पे, कंसेप्ट पे। देखो अगर मैंने ये इसका क्या हो गया मैक्सिमा, ये यहाँ पे जैसे ग्राफ जाएगा आगे से फिर यहाँ पे जाके ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट इस ग्राफ का क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया। मैक्सिमम वैल्यू यही तो हो रही है ना, इसके ऊपर तो ग्राफ जा ही नहीं रहा, तो ये इसका क्या हो गया, मैक्सिमा हो गया। इस पॉइंट को मैं अगर P बोल दूं, क्या बोल दूं, P। इस पॉइंट को इधर भी देखो, इस पॉइंट को मैंने क्या बोला, Q। यहाँ पे भी अगर मैं टेंजेंट खींचूं इस पॉइंट पे, Q वाले पॉइंट पे, तो टेंजेंट ऐसे ही बनेगा, P वाले पॉइंट पे भी टेंजेंट ऐसे ही बनेगा। ये वाला टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना, ये भी एक्स एक्सिस, टेंजेंट भी ऐसे ही जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कहाँ है, एंगल तो है ही नहीं। तो एंगल कितना बना दोनों के बीच में, 0 डिग्री। एंगल कितना, 0 डिग्री। अगर मेरे को निकालनी हो यहाँ से, क्या निकालना, टेन थीटा, तो यहाँ से टेन जीरो की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, स्लोप की वैल्यू 0। स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और स्लोप ही को तो अपन ने क्या बोला था, डीवाई बाई डी एक्स, क्या बोला था, डीवाई बाई डी एक्स। तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा हो। अगर मैक्सिमा नहीं हो तो टेंजेंट कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा एक्स एक्स के साथ। देखो तुम किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे मेरे को टेंजेंट खींचना है, ये से ये एंगल बना रहा है, यहाँ पे खींचना है, ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा एक्स एक्स के साथ। लेकिन मैक्सिमा वाली पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगा, क्योंकि वो कोई एंगल नहीं बनाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टेन थीटा की वैल्यू 0, उसका क्या मतलब है, स्लोप की वैल्यू 0। और स्लोप तो अपन डीवाई बाई डी एक्स से भी निकाल सकते हैं, तो वहां से भी डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। हाँ या ना, चलिए मैक्सिमम मिनिमम बता दिया मैंने। हम्म, एक और चीज, मैं ऐसे ग्राफ बना दिया, ये मिनिमा वाला पॉइंट है, ये कौन सा है, मिनिमा वाला पॉइंट। अगर मेरे को इस पॉइंट पे भी टेंजेंट खींचना है, क्या करना है, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट खींचना है, तो वो भी क्या आएगा, एक्स एक्सिस के साथ
पैरेलल बनेगा, एक्स एक्स के साथ एंगल कितना बनाएगा, जो मिनिमम पॉइंट पे भी टेंजेंट हो। ग्राफ की मिनिमम वाली वैल्यू पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो वो एक्स एक्स के साथ वो भी एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि वो 0 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ से टेन जीरो की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। तो मेरे को स्लोप की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। स्लोप की वैल्यू तो अपन एक और तरीके से भी निकालते हैं, किससे, डीवाई बाई डी एक्स करके भी। तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। किसके कंपैरिजन में, मतलब किसके लिए, मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट्स के लिए। लेकिन अगर मेरे को सीधे सीधे इक्वेशन दे रखी हो और मेरे को पता करना है कि ये जो पॉइंट अपन डी वाई बाई डी एक्स 0 करके निकाल रहे हैं, वो पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, वो कैसे पता लगेगा। चलो वो एग्जांपल से ही समझ लेंगे अपन। जैसे मेरे को ऐसे y इज इक्वल टू क्या है, y बराबर 5x² माइनस 10x प्लस 10, इसका क्या करना है, मैक्सिमा निकालना है। मैक्सिमा निकालना है तो मैं क्या करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करूँगा, 0 करूँगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर करूँगा। तो इसकी सबसे पहले इसका डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन करेंगे 5x² का, 5 कांस्टेंट है वैसे के वैसे लिखा, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, माइनस 10 कांस्टेंट है वैसे के वैसे लिखा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस 10 का डिफ्रेंशिएशन 0। कितना बना ये, 10x, 5 इंटू 2 10x माइनस 10, ये किसके बराबर, 0 के बराबर। तो 10x इज इक्वल टू क्या बन गया, 10। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, 1। x की वैल्यू कितनी है, 1। x की वैल्यू को मैं यहाँ पे y में पुट करूँगा, x की वैल्यू को x की वैल्यू को y में पुट करूँगा तो मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इज इक्वल टू था क्या, 5x² माइनस 10x प्लस 10 था, इसमें x इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 10 इंटू 1 का 10 की x की जगह 1 प्लस 10, ये प्लस 10 माइनस 10 कट जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, 5। तो मेरे को कोऑर्डिनेट मिले, क्या मिले, x कोमा y, x की जगह 1 और y की जगह 5। तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये इक्वेशन का y इज इक्वल टू x² माइनस 10x प्लस 10, इसका ग्राफ बनेगा, उसका मैक्सिमा या मिनिमा दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कहाँ पे, 1,5 पे। जैसे ये मैंने ग्राफ बना दिया, इसका ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे 1,5 पे, 1,5 पे इसका क्या होगा, मिनिमा होगा। ये ग्राफ मैंने इसको देख के डायरेक्ट बना दिया है, पैराबोला बनेगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो आगे समझ जाओगे तुम। तो 1,5 पे इसका क्या होगा, मिनिमा होगा, मैक्सिमा नहीं होगा। देखो ग्राफ में देख के पता पड़ रहा है ना, ये क्या है, मिनिमा है, सबसे मिनिमम वाला पॉइंट है। अगर मेरे को ग्राफ बनाना नहीं आता और मेरे को सीधा पता करना है, क्या करना है, सीधा पता करना है कि मैक्सिमा वाला पॉइंट है, ये जो 1,5 है ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है या मिनिमा वाला पॉइंट है। तो वो कैसे पता करेंगे, वो कैसे पता करेंगे, उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। मेरे को क्या करना पड़ेगा उसके लिए, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डबल डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डबल डिफ्रेंशिएशन। एक बार तो अपन ने डिफ्रेंशिएशन कर लिया है, किसका, y का डिफ्रेंशिएशन मैंने किया, तो ये 10x माइनस 10 मिला था ना, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिली थी, 10x माइनस 10। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू की थी, क्या थी, 10x माइनस 10। मैं इसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन करूं तो क्या लिखूंगा, मैं एक बार और डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, बताया था स्टार्टिंग में। दो बार डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो मेरे को 10x का डिफ्रेंशिएशन करना है, 10 वैसे कैसे लिख दिया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस 10 का डिफ्रेंशिएशन करते ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली, 10। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली, 10। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पॉजिटिव मिले, क्या मिले, पॉजिटिव मिले, तो जो भी पॉइंट है ये 1,5, कितनी, 1,5, ये हमेशा क्या होगा, मिनिमा, क्या होगा, मिनिमा। और अगर मेरे को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव मिले
तो ये वाला पॉइंट जो भी मतलब यहाँ तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, जिस पॉइंट पे अपन d2y/dx² की वैल्यू निकल रहे हैं वो क्या होगा, मैक्सिमा। ये तुम अलग से नोट कर सकते हो, इम्पोर्टेंट है। पॉज करके नोट कर सकते हो। मैं अगले वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अगले वाला क्वेश्चन क्या है? अगले वाला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x³/3 माइनस एक्स माइनस प्लस x²/2 माइनस 6x+2। मेरे को मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो dy/dx करूंगा। सबसे पहले dy/dx करूंगा 1/3 वैसे के वैसे x³ का डिफरेंशिएशन 3x² प्लस 1/2 वैसे के वैसे x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 6x का डिफरेंशिएशन 6 आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा x² प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा x माइनस 6 x² प्लस x माइनस 6 है। इसको ये किसकी वैल्यू आई मेरे पास, dy/dx की। dy/dx को मैं अगर 0 के इक्वल करूं तो मेरे को पॉइंट मिलेंगे मैक्सिमा या मिनिमा वाले। तो मैक्सिमा और मिनिमा भी अपन पता कर सकते हैं डबल डेरिवेटिव करके, अभी भी बता देता। अगर 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने पर पॉजिटिव आए तो मिनिमा है, अगर 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने पर नेगेटिव है तो मैक्सिमा है। ये इक्वेशन को मैंने क्या किया, 0 के बराबर किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, श्रीधराचार्य सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस बी की जगह कितना है 1 प्लस माइनस रूट b² मतलब 1 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 1 माइनस 4ac माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 6 अपॉन 2a अपॉन 2 इंटू 1 तो कितना बन जाएगा -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 6 4 24 और ये प्लस का हो जाएगा और 1 तो कितना बन जाएगा 25 अपॉन 2 -1 प्लस माइनस 5 अपॉन 2 बन जाएगा। ये इसकी दो वैल्यू आएगी, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस के लेके। जब प्लस लेंगे तो -1 प्लस 5 प्लस का 4 अपॉन 2 तो ये 2 बन जाएगा। जब माइनस लेंगे तो -1 माइनस 5 माइनस 6 अपॉन 2 कितना बन जाएगा -3। दो वैल्यू आई एक्स की कितनी वैल्यू आई, एक्स इज इक्वल टू 2 आया और एक्स इज इक्वल टू कितना आया -3। अब x इज इक्वल टू 2 वाला पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, x इज इक्वल टू -3 वाला पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसको निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, d2y/dx²। d2y/dx² इसका dy/dx निकल लिया था, इसका और एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x प्लस x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ये किसकी वैल्यू आई, d2y/dx² की। d2y/dx² की वैल्यू कितनी आई 2x प्लस 1। मैं निकाल रहा हूँ x इज इक्वल टू 2 पे, क्या कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 2 पे निकाल रहा हूँ d2y/dx² की वैल्यू। तो मैं x की जगह क्या करूँगा, x की जगह 2 पुट कर दूंगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 2 इंटू 2 4 और 1 ये 5 बन जाएगा। तो d2y/dx² की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे क्या आई पॉजिटिव। तो ये x इज इक्वल टू 2 वाला पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा, मिनिमा वाला पॉइंट कहलाएगा। कौन सा पॉइंट कहलाएगा, मिनिमा वाला पॉइंट। मैं यहाँ से d2y/dx² की वैल्यू अगर मैं x इज इक्वल टू -3 पे निकालना चाहूँ तो 2 इंटू -3 प्लस 1 2 3 माइनस का 6 प्लस 1 कितना आया -5 आया। तो ये x इज इक्वल टू -3 वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमा वाला पॉइंट, हाँ या ना। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएशन की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वाली क्लास में अपन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर तुमको इससे और इससे पहले वाले किसी भी वीडियो में डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।